हेलो बच्चों, मैं फिर से आ गया म्यूजिकल फीस वाला एसके विश्वास। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो अच्छे होंगे। और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 30 का पार्ट 3। ठीक है, आज बात करूँगा डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। मतलब दो प्रिज्म का ऐसा कॉम्बिनेशन किया जाए जिसमें कि डेविएशन हो, मतलब डेविएशन होना चाहिए बिना डिस्पर्सन का। डिस्पर्सन आप जानते हैं कि अगर प्रिज्म से लाइट पास करवाएं तो 7 कलर में टूट जाए, उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। मतलब डेविएशन मतलब डिस्पर्सन का मतलब कि वाइट लाइट 7 कलर्स में दिखे, लेकिन यहाँ पर विदाउट डिस्पर्सन है। इसका मतलब कि वाइट लाइट वाइट ही दिखे, उसका डिस्पर्सन ना हो, मतलब 7 कलर में नहीं टूटे। ठीक है, ये बात पता चला। मतलब विदाउट डिस्पर्सन का मतलब कि बिना 7 रंग दिखे, मतलब वाइट का वाइट ही दिखना, मतलब उसमें 7 रंग नहीं दिखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। अच्छा, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब यही होता है कि एक ही रंग, मतलब वाइट लाइट जा रहा है, अगर इनपुट हम वाइट लाइट करवा रहे हैं, देखिए इनपुट अगर वाइट लाइट करवाएं तो आउटपुट भी क्या है, वाइट लाइट ही है। ये क्या होगा, वाइट लाइट ही होगा। देखिए तो दिख रहा है क्या, वाइट लाइट। एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन का मतलब यही हुआ। तो एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स इन विच नेट डिस्पर्सन इज 0 एंड डेविएशन इज प्रोड्यूस्ड। डेविएशन प्रोड्यूस होगा, मतलब डेविएशन होगा, लेकिन डिस्पर्सन क्या होगा, नहीं होगा। डिस्पर्सन का मतलब कि 7 कलर में नहीं टूटेगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको क्या किए, एक ले लिए क्राउन ग्लास, एक फ्लिंट ग्लास, मतलब एक सीधा वाला जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा लो है, एक हाई वाला। यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 प्रिज्म ले लिए। एक का प्रिज्म एंगल ऊपर, मतलब ये है प्रिज्म एंगल, फर्स्ट प्रिज्म, ये है सेकेंड प्रिज्म। इसमें हम वाइट लाइट दिए, मतलब एक दूसरे को जस्ट उल्टा कर दिए। ठीक है, इन्वर्टिबल कर दिए, एक दूसरे का बिल्कुल इन्वर्टेड फॉर्म, इसका ही उल्टा, इसका ही उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर वाइट लाइट जब पास कराएंगे तो वाइट लाइट यहाँ पर इसका डिस्पर्सन होगा। ये हो जाएगा कौन सा लाइट, रेड, और ये हो जाएगा वायलेट। रेड और वायलेट यहाँ पर तो होगा, मतलब फर्स्ट प्रिज्म में होगा। फिर ये जब, अच्छा ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला। ठीक है, ये वाला है। अब ये जब इसमें ऐसे इंटर करेगा तो फिर ये नीचे जाएगा, क्योंकि बेस से जा रहा है तो बेस की ओर ही होगा, तो बेस से जा रहा है तो फिर बेस की ओर ये थोड़ा नीचे झुक जाएगा ऐसे। और यहाँ पर सेकेंड प्रिज्म से जो ये निकलेगा तो सेकेंड प्रिज्म के सेकेंड फेस पर ये फिर ऐसा कंबाइन होगा कि लगेगा कि चलो वाइट लाइट ही है, मतलब ये ऐसे 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 वाइट लाइट, मतलब यहाँ पर कलर नहीं दिखेगा, मतलब ऐसे जाकर ऐसे यहाँ पर डिस्पर्सन होगा, इसमें भी डिस्पर्सन, मतलब पहला डिस्पर्सन और दूसरा डिस्पर्सन मिलके कैंसिल आउट कर देगा, मतलब ख़त्म कर देगा। और ये ऐसे ऐसे होकर ऐसे ऐसे फिर जाके वाइट लाइट थोड़ा डेविएट हो गया, मतलब डेविएशन हुआ, लेकिन दिखेगा कैसा, वाइट लाइट ही। अगर प्रिज्म नहीं होता तो ये ऐसे चला जाता, तो ऐसे चला जाता, मतलब जाना ऐसे चाह रहा था, चला गया ऐसे, मतलब कुछ डेविएट हो गया। इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन, यही वैल्यू हमको निकालना है। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब नेट डेविएशन कुछ होगा, तो नेट डेविएशन इसके चलते डेविएशन प्लस इसके चलते डेविएशन, फर्स्ट प्रिज्म के चलते डेविएशन प्लस सेकेंड प्रिज्म के चलते डेविएशन। डिस्पर्सन नहीं होना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डिस्पर्सन होगा नेट एंगुलर डिस्पर्सन, थीटा का वैल्यू, थीटा नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए हिंदी वाले स्टूडेंट ऐसा लिख लीजिएगा, 2 प्रिज्म का ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें नेट डिस्पर्सन, मतलब नेट डिस्पर्सन मतलब परिणामी वर्ण विक्षेपण शून्य हो तथा विचलन हो, मतलब विचलन होगा, मतलब विचलन प्राप्त हुआ हो, लेकिन विक्षेपण क्या हो, शून्य हो, मतलब 7 रंग नहीं दिखे। ठीक है, वाइट का वाइट दिखे। अब देखिए एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मीन्स वाइट लाइट इनपुट किए तो आउटपुट भी वाइट लाइट ही आनी चाहिए। वही बात जो अभी बोले थे, एक क्रोमेटिक
है ना लिखा हुआ है। ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मीन्स वाइट लाइट इनपुट किए तो आउटपुट भी वाइट लाइट ही आनी चाहिए, 7 कलर्स नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, चलिए ये लिख दिए। अच्छा, अब देखिए एंगुलर डिस्पर्सन को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, थीटा से। तो यहाँ एंगुलर तो नेट डिस्पर्सन, यहाँ नेट डिस्पर्सन क्या होना चाहिए, 0, थीटा नेट बराबर 0। ठीक है, चलिए अब थीटा नेट तो पहला वाला प्रिज्म से अगर एंगुलर डिस्पर्सन थीटा मानते हैं, दूसरा प्रिज्म से थीटा डैश मानते हैं। अच्छा, पहला प्रिज्म का एंगल दे दिए ए और दूसरा प्रिज्म का एंगल दे दिए ए डैश, तो थीटा प्लस, तो उसी तरीके से एंगुलर डिस्पर्सन के लिए पहला का थीटा और दूसरा का थीटा डैश, तो थीटा प्लस थीटा डैश का हो जाएगा 0। अच्छा, और एंगुलर डिस्पर्सन का फार्मूला पिछले क्लास में मतलब इससे पहले आप देखें हैं कि थीटा बराबर होता है म्यू भी माइनस म्यू आर होल इंटू ए। ठीक है, मतलब अच्छा एंगुलर डिस्पर्सन तो आपको पता ही है ना कि वो एंगल मतलब दो एक्सट्रीम कलर्स का जो डेविएशन होता है उसका डिफरेंस। तो एक्सट्रीम कलर्स क्या होता है, वायलेट और रेड, तो उसका डिफरेंस बस कर दिए। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया, वैसे आपको ये पता भी है थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो थीटा के लिए म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस थीटा डैश के लिए म्यू भी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू ए डैश बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक पता चला। अब देखिए आगे इसके बाद ये आप देख रहे हैं, ये हम पीछे देख चुके हैं कि थीटा प्लस थीटा डैश क्या होगा, 0। तो वी नो डैट ओमेगा बराबर डिस्पर्सिव पावर होता है, डिस्पर्सिव पावर थीटा बटे डेल्टा, डेल्टा वाई या मीन डेविएशन। ये आप जानते हैं डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का रेशियो। तो एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डेविएशन का रेशियो मतलब थीटा बटे डेल्टा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा बराबर ओमेगा डेल्टा। तो ये थीटा के स्थान पर देख सकते हैं हम क्या, थीटा के स्थान पर ओमेगा डेल्टा, तो थीटा के स्थान पर हो जाएगा ओमेगा डेल्टा और प्लस थीटा डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, ओमेगा डैश डेल्टा डैश बराबर 0। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिए, ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश बराबर 0। अब डेल्टा डैश जब देखेंगे तो डेल्टा डैश मतलब सेकेंड, यहाँ से डेल्टा डैश आ गया माइनस ओमेगा डेल्टा बाय ओमेगा डैश। अब नाउ नेट डेविएशन निकालना है, मतलब था क्या, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, मतलब डेविएशन होगा लेकिन डिस्पर्सन नहीं होगा। तो नेट डेविएशन का वैल्यू, तो नेट डेविएशन क्या होगा, डेल्टा नेट डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। तो डेल्टा का वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा डैश का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, डेल्टा लिख दिए डेल्टा प्लस डेल्टा डैश माइनस ओमेगा डेल्टा बटे ओमेगा डेल्टा। डेल्टा कॉमन आ गया, ये प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ से डेल्टा कॉमन आ गया तो 1 माइनस ओमेगा बटे ओमेगा डैश, वेयर ओमेगा हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ फर्स्ट प्रिज्म, ओमेगा डैश हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर ऑफ सेकेंड प्रिज्म, डेल्टा हो जाएगा डेविएशन ऑफ फर्स्ट प्रिज्म एंड डेल्टा डैश हो जाएगा डेविएशन ऑफ सेकेंड प्रिज्म। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखिए, फाइंड द एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ डिस्पर्सिव पावर 0.021 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 टू फॉर्म एन एक्रोमेटिक कम्बिनेशन। देखिए टू फॉर्म एन एक्रोमेटिक कम्बिनेशन, एक्रोमेटिक कम्बिनेशन का मतलब हुआ वाइट लाइट अगर इंटर कर रहे हैं तो एग्जिट भी क्या होना चाहिए, वाइट लाइट ही होना चाहिए, मतलब 7 कलर नहीं दिखना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि क्या होगा, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए, डिस्पर्सन नहीं होना चाहिए मतलब क्या, ये डेविएशन हो लेकिन डिस्पर्सन नहीं हो। डिस्पर्सन नहीं हो का मतलब यही कॉम्बिनेशन, यही कंसेप्ट आ गया, कौन सा, कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो इसके लिए जो फार्मूला है इसको हम यूज करेंगे, इसी फार्मूला को यूज करेंगे, ओमेगा डेल्टा प्लस ओमेगा डैश डेल्टा डैश बराबर 0। तो ये पता चला कहाँ से, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन से। एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन विथ प्रिज्म ऑफ एंगल 4.2 डिग्री एंड डिस्पर्सिव पावर 0.045 हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65। वैल्यू दिया हुआ इतना, इसको आप कैलकुलेट करिएगा। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला। ठीक है, तभी तो हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, अभी आप खुद करिए और फिर नेक्स्ट एपिसोड में इसका हम कैलकुलेशन बताएंगे। कुछ नहीं है,
पुटिंग गेटिंग है, फार्मूला कौन सा लगेगा, यही वाला। तो नेट डेविएशन, और नेट डेविएशन का वैल्यू आ गया क्या चीज़, डेल्टा नेट बराबर डेल्टा होल इंटू 1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा डैश। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।